हेलो फ्रेंड्स, आप से लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 7 का महान व्यक्तित्व यूपी बोर्ड का पाठ 27। पाठ का नाम है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ का सारांश लिया है, तो चलिए देखते हैं सारांश। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 ईस्वी को कोलकाता में हुआ। इनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर और माता शारदा देवी थी। बचपन से ही इन्हें प्रकृति से बहुत प्रेम था। सन 1868 ईस्वी में इन्हें स्कूल भेजा गया। यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 ईस्वी को हुआ था। इनके पिताजी का नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर और इनकी माताजी का नाम था शारदा देवी। इन्हें प्रकृति में बहुत लगाव था। ये जब छोटे थे तो प्रकृति से बहुत प्रेम करते थे और इन्हें जब स्कूल भेजा गया तो इनका मन स्कूल में नहीं लगता था। ये कुश्ती, चित्रकारी, व्यायाम, संगीत और विज्ञान में ज़्यादा रुचि लिया करते थे। 17 वर्ष की अवस्था में उच्च शिक्षा के लिए ये इंग्लैंड गए। ये लेखन और चित्रकारिता में निपुण होकर भारत लौटे। सन 1883 ईस्वी में इनका विवाह मृणालिनी से हुआ। पिता ने इन्हें जमींदारी संभालने के लिए कहा। रविंद्रनाथ टैगोर ने गरीब और अंधविश्वास से पूर्ण किसानों के लिए स्कूल खोलने का निश्चय किया। यानी कि इनका विवाह 1883 को हुआ था। किससे? तो मृणालिनी से। इनके पिताजी ने इन्हें जमींदारी संभालने के लिए दिया, लेकिन इन्होंने जो गरीब किसान थे, जो अंधविश्वासी थे, यानी कि जिन्हें उतना ज्ञान नहीं था, उन किसानों के लिए एक विद्यालय खोलना चाहते थे और इन्होंने निश्चय किया कि हम एक स्कूल खोलेंगे। और इन्होंने मृणालिनी से पूछा, उसकी सहमति की ली और शांति निकेतन विद्यालय खुला, जहाँ कक्षाएं खुले वातावरण में पेड़ों के नीचे लगती थी। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा कि रविंद्रनाथ टैगोर को प्रकृति से बहुत प्रेम था। उन्होंने विद्यालय खुलवाया जिसका नाम था शांति निकेतन विद्यालय। और उस कक्षा में एक विशेष बात थी। वो कक्षा यानी किसी बंद कमरे में नहीं, बल्कि खुले वातावरण में पेड़ों के नीचे शिक्षा दी जाती थी। वहाँ पर शांति निकेतन आगे चलकर विश्व भारती विश्वविद्यालय बन गया, जो बाद में देश को समर्पित हुआ। टैगोर ने गांव की उन्नति के लिए खेतीबाड़ी और पशुपालन के उन्नत तरीके अपनाए। टैगोर की प्रतिभा बहुमुखी थी। इनकी कहानियों, कविताओं, उपन्यासों, नाटकों, गीतों व चित्रों में इनके चिंतन और विचारों की अभिव्यक्ति होती है। हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक जय है इन्हीं का लिखा हुआ है। गांधी जी ने टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी। यानी जनगण मन अधिनायक जय है, इनके रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। और गांधी जी इन्हें गुरुदेव की उपाधि दिए हैं। गीतांजलि इनकी एक पुस्तक है, रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। गीतांजलि के लिए सन 1913 ईस्वी में इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। इन्हें कब कब नोबेल पुरस्कार मिला और किस किस पुस्तक पर मिला, ये याद रखना बहुत ही आवश्यक होता है। और किसने किसको क्या उपाधि दी, जैसा कि गांधी जी ने इनको गुरुदेव की उपाधि दी। और ये जनगण मन अधिनायक के लेखक हैं। आगे पढ़ते हैं। सन 1914 ईस्वी में इन्हें सर की उपाधि मिली, जो इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वापस लौटा दी थी। यानी कि इन्हें सर की उपाधि भी दी गई थी, लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि अमृतसर में घटित हुआ था, उसके बाद इन्होंने उस पद को लौटा दिया था। 7 अगस्त सन 1941 ईस्वी को इनके समृद्ध और उत्कृष्ट जीवन का अंत हो गया। अर्थात 7 अगस्त 1941 को इनका निधन हो गया।
तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ का सारांश देखा, तो मिलते हैं फिल्म, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।